प्रकृत्य तत्ते परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत आज हम पूजायाम इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। पूजायाम यह द्विपदात्मक कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक शास्त्र है। ये प्रथमा के एक वचन का रूप है। पूजायाम यह सप्तमी के एक वचन का रूप है। द्विपदात्मक ये शास्त्र कर्म प्रवचनीय का अधिकार है, तो कर्म प्रवचनीयो भवति ऐसा अर्थ करेंगे। कब? तो पूजायाम। पूजा अर्थ यदि गम्यमान हो, कौन सा अर्थ? पूजा। पूजा। तो पूजा अर्थ का सु यदि क्या करा रहा हो, पूजा अर्थ को द्योतित कर रहा हो, सु के द्वारा पूजा अर्थ यदि प्रतीत हो रहा हो, तब सु यह अव्यय कर्म प्रवचनीय संज्ञक होगा। पूजा का मतलब क्या है? तो पूजा का मतलब अगरबत्ती लगाना और भोग लगाना नहीं। पूजा शब्द का अर्थ होता है संस्कार। पूजा का अर्थ क्या है? सत्कार। बहुत सारे जगह कौमुदी में आता है साकल्य ग्रहणम पूजार्थम। किसी ऋषि का नाम सूत्र में लिखा गया है, वो सूत्र में ऋषि का नाम उल्लेख क्यों किया? तो ग्रंथकार व्याख्या करते हैं कि इस ऋषि का नाम पूजा के लिए किया गया है। पूजा मतलब उनका सत्कार हो, इसके लिए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में तत्त आचार्यों का नाम उल्लेख किया। तो यहाँ पर भी वही समझना है, पूजा का मतलब सत्कार, आदर। तो जब ये सु अव्यय आदर को सूचित कर रहा होगा, पूजा अर्थ को द्योतित करेगा, उस समय इस सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अर्थ स्पष्ट है? पढ़ो वृत्ति। तो पूजायाम अर्थ विशेष कुछ नहीं दिया, क्योंकि स्पष्ट ही है, कुछ विशेष अर्थ करने की जरूरत नहीं। पूजायाम है, पूजा रूपी अर्थ नाम सत्कार रूपी अर्थ अनु के सु के द्वारा द्योतित हो रहा हो, तो पूजा अर्थ के द्योतक सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। उदाहरण दिया, सु सिक्तम। सिक्तम, सु सिक्तम। कोई सींच रहा है, सेचन क्रिया कर रहा है। कैसे सींचा? किसी ने कहा सुसिक्तम, सुसिक्तम त्वया, तुमने बढ़िया से सींचा। तो सींचने वाले व्यक्ति को कहा जाए कि तुमने बढ़िया से सींचा, तो इससे उस व्यक्ति का आदर बोधित होता है कि नहीं? कोई भोजन बना करके आपको खिला रहा हो और आप उसको कहें बहुत अच्छा भोजन आपने करा, तो उसको क्या हो, बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे भोजन की तारीफ हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। तो यही क्या है? आदर है, यही पूजा है। अब कोई काम किया, आप कह दिए कि ऐसे किया जाता, सब उल्टा पुल्टा कर दिए, तो उसको अगले बार से करवे नहीं करेंगे। क्या जी? किसी के यहाँ आप गए हैं और वो आपको चाय पिलाया, आप ये कहने की बजाय कि बहुत अच्छी चाय है, आप कहते हैं कि चाय दोबारा जाओगे तो चाय हो जाएगा नहीं। तो जो है यहाँ से सिक्तम, तुमने सींचा। कैसे सींचा? तो सु लगा दिया, सुसिक्तम त्वया, सुसिक्तम त्वया। तो यहाँ जो सेक करता है, जो सींच रहा है, उसे सींचने वाले की सेचन क्रिया का जो करता है, उस कर्ता का पूजा प्रतीत हो रहा है, उसकी जो है उसका आदर जो है द्योतित हो रहा है सु के द्वारा। अतः सु की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या है? तो गति संज्ञा का बाध हो गया, उपसर्ग संज्ञा का बाध। तो सु उपसर्ग नहीं है, अतः सिक्तम घटक जो सकार है, उस सकार को सत्व नहीं। अगर सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान
नहीं करते तो ये सु उपसर्ग संज्ञक कहलाता, और उपसर्गात् सुमति सुमति स्मृति सूत्र के द्वारा सिच धातु का जो सकार है उस सकार को सत्व होने लगता। बात सुना गया। लेकिन जब कर्मक प्रवचनीय संज्ञा करती है तो सु की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से गति संज्ञा का और उपसर्ग संज्ञा का बात हो जाता है। उपसर्ग संज्ञा न होने के कारण सु से परे जो सिच धातु अवयव सकार है उसको सत्व भी नहीं होता। यही यहाँ सु की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा का भाग है। चलो दूसरा सूत्र क्या है? पूजायाम किम। अच्छा, इसमें प्रश्न ये होता है कि सु पूजा अर्थ को ही कहता है। अरे पुरुष है, सु लगा दो, सुपुरुष, मतलब अच्छा व्यक्ति है। अच्छा इससे क्या है? उसका आदर ज्योतिष हो रहा है। पुष्प है, कहे सुपुष्प है? तो ये सु जो है सर्वदा किसको द्योतित करता है? सु जो है हमेशा पूजा को ही सूचित करता है। तो फिर यहाँ पूजायाम रखने की क्या जरूरत है? केवल क्या कह देते? सु कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है। सु कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है, इतना कह देने से भी पूजा अर्थ का द्योतक सु कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है। इस अर्थ का लाभ हो ही जाता। क्यों? क्योंकि सु सर्वदा पूजा को ही द्योतित करता है। सु के द्वारा जहाँ कहीं भी सु लगा दिया जाए उस व्यक्ति की जो है पूजा, उसका कार्य ही सु के द्वारा बोधित होता है। योग्य है, ऐसा सुयोग्य है। तो सु लगा दिए तो उस योग्य व्यक्ति का और भी अच्छे आदर बोधित हो रहा है, उसका जो है सम्मान बोधित हो रहा है। तो सु शब्द तो सर्वदा किसको कहता है? सु शब्द पूजा को ही द्योतित करता है, सत्कार को ही द्योतित करता है। तो फिर पूजायाम लिखने की क्या जरूरत है? सु अपना सूत्र बना लेते तो भी सु की पूजा अर्थ द्योतित होने पर ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। पृथकतया पूजायाम कहने की क्या जरूरत है? ये पूजायाम किम इसका आशय और सुना गया। पूजायाम किम का आशय बुक उठाकर कैसे नहीं पूछ रही है कि पूजायाम क्यों कह रहे हो? पूछने जो प्रश्न करता है पूजायाम किम, उसका अभिप्राय यही है कि सु शब्देन सर्वदा पूजा एवं द्योत्यते। सु के द्वारा हमेशा पूजा ही द्योतित होती है। तो फिर अलग से पूजायाम कहने की क्या जरूरत है? केवल कह देते द्योतक जो सु है, द्योतक जो सु है वह कर्मक प्रवचनीय संज्ञक होता है, ऐसा कह देते तो सु किसका द्योतन कराता है? पूजा का ही कराता है। इष्ट अर्थ का लाभ हो ही जाता। यहाँ पर पूजायाम रखने की क्या जरूरत है? ये प्रश्नकर्ता का आशय। तो उसका समाधान देते हैं सुसिक्तम किम तवात्र। सुसिक्तम किम तवात्र, ये दो प्रकार से इसको लोग लगाते हैं। एक तो कोई ऐसा एक स्थिति है कि क्या हुआ, मालिक ने जो है किसी सेवक को सींचने के लिए कि हमारी जो क्या होता है गार्डन, तो गार्डन को तुम सींचना, हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा किसी सेवक को बोल करके गया। तो जो है वो सींचता रहा है। तो जब मालिक आया तो उसने कहा कि जो है हमने बढ़िया से सींचा है, देखिए सब हरे भरे हैं। तो कहे सींचा, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या रोल है? ये तो हमारी मशीन इतनी अच्छी है कि हमेशा चलती रहती है, और जो हमारे पेड़ इतने अच्छे हैं कि कम पानी में भी फल देने लगते हैं, दूध देने लगते हैं। इस प्रकार वो जो सेक करता है उसका आदर सूचित नहीं होता। जी, मालिक क्या कहता है? सुसिक्तम, तुमने सींचा, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या रोल? इसमें तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। इसके द्वारा क्या है, जो सेक करता है उस सेक करता का क्या नहीं प्रतीत हो रहा? आदर, उसका सम्मान उचित नहीं हो रहा। अतः सु शब्द यहाँ पर किस अर्थ में नहीं है? पूजा अर्थ में नहीं है। अतः उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं। छेप अर्थात निंदा समझा गया कि नहीं? थोड़ा बोलती पूजायाम किम सुसिक्तम किम तवात्र। सुसिक्तम किम तवात्र है? अरे हमने मतलब तुमने सींचा तो ठीक है, त्वया सिक्तम, किंतु तवात्र किम, सेचन क्रिया में तुम्हारी क्या विशेषता है?
अर्थात तुम्हारा कोई रोल नहीं। तो बेचारा सीचा भी उसका थोड़ा आदर नहीं हो रहा तो शु शब्द यहाँ पूजा को द्योतित नहीं करता, अतः कर्म पूजनीय संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा बनी रहेगी, स्वर्ग संज्ञा बनी रहेगी, वहाँ पर सत्व हो जाएगी। बात सुना गया। एक तो ये ऐसा जो परिस्थिति समझ करके इस बात की अथवा एक दूसरा परिस्थिति कि जो है एक व्यक्ति अपने खेत को बड़े दिन सींच रहा था, पूरे गांव में हल्ला था, खेत सींच रहा है, लेकिन जो है क्या हुआ कि जब खेती काटने का बारी आया तो कुछ उसके खेत में हुआ ही नहीं, मतलब ठीक से सींचा नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि ऐसे क्या तुम सींचे हो, हैं? व्यंग में किसी ने कहा वाह क्या बढ़िया तुमने सींचा है। तो कहता है हमने सींचा किम तबाद, अरे हम जैसे भी सींचे हो उसमें तुम्हारा क्या लेना है। ये भी इस वाक्य का तात्पर्य हो सकता है। दो परिस्थिति जो है आप उस मूर्ति को लगाने के लिए रखिए। तो पहले हमने बताया कि एक स्वामी था, उसने किसी सेवक को अपने उद्यान को सींचने के लिए नियुक्त करके तो कहीं गया था, आया तो मालिक ने पूछा, मालिक से जाके कहता है कि हमने बढ़िया से सींचा है। तो कहता है मालिक कि तुमने सींचा तो है लेकिन इसमें तुम्हारा क्या, ये तो हमारे नल का मशीन का ये सब की विशेषता है कि लाइट रहेगी तो कहाँ से सींच पाते इत्यादि करके वो कहता है। तो यहाँ भी से इस अर्थ को भी लोगे तो भी सेठ कर्ता की पूजा, सेठ कर्ता का सम्मान उचित नहीं होता, अतः सुखी कर्म की संज्ञा नहीं। दूसरी एक स्थिति कि कोई अपना ही खेत सींच रहा था, बड़े दिन से सींचता रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब किसी ने आके कहा अरे तुमने तो व्यंग में कहा क्या सींचा है, अरे अपने खेत को तुमने क्या सींचा है। तो कहता है सुसिक्तम, हाँ मैंने तो ठीक सींचा है, उसमें तुम्हारा क्या, मतलब मैं जैसा भी सींचूं मेरा खेत मेरा मशीन उसमें तुम्हारा क्या। तो इस प्रकार यहाँ पर निषेध कर्ता का क्या नहीं बोधित हो रहा, सम्मान आदर बोधित नहीं हो रहा है, अतः सुख की कर्म कुछ नहीं संज्ञा नहीं होगी, गति संज्ञा होकर के उपसर्ग संज्ञा भी रहेगी। उपसर्ग होने से उससे परे सत्य हो जाएगा। तो ठीक है ना। क्षेपोयम है वही बता रहे हैं, क्षेपोयम, क्षेप का अर्थ है निंदा, इससे निंदा बोधित हो रही है। तुमने क्या सीखा, यहाँ निंदा बोधित हो रही है, उसकी स्तुति अथवा उसका आदर बोधित नहीं हो रहा है। अतः सु शब्द कई कर्म संज्ञा प्रकरण सूत्र के द्वारा नहीं हुई। बात स्पष्ट है। आगे अतिरति तो यही पढ़ो, अतिरति क्रमणे च, क्या है अतिरति क्रमणे च, अति ही अतिक्रमणे च। तो अतिक्रमण अर्थ में जो अति है, किसका बोधन करा रहा है, किसको द्योतित करे, अतिक्रमण अर्थ को द्योतित करे। ठीक है ना। अतिक्रमण अर्थ को जब अति यह अव्यय द्योतित करता है तो उस अति की कर्मक प्रवचनीय संज्ञा होती है। अर्थ स्पष्ट है। अति ही अतिक्रमणे च, चार रखा है तो चकारात पूजा की भी अनुभूति आएगी। चकारात जो है पूजायाम का भी यहाँ संबंध हो जाएगा। क्या अर्थ होगा, अति ही अतिक्रमणे पूजायाम च कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। क्या अर्थ करेंगे, अति ही अतिक्रमणे पूजायाम च कर्म प्रवचनीय संज्ञको भवति। अति यह अव्यय पूजा अर्थ में विद्यमान हो अथवा अतिक्रमण अर्थ में विद्यमान हो। कैसा, द्योतकत्वेन, ये याद रखना, वाचक नहीं है। पूजा अर्थ का द्योतक हो चाहे अतिक्रमण अर्थ का द्योतन करा रहा हो तो अति यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है। अतिक्रमण का मतलब क्या है, उचित से अधिक का अनुष्ठान करना ही अतिक्रमण। उचितात् अधिकस्यानुष्ठानम अतिक्रमणम, है ना। उचित से अधिक का अनुष्ठान ही अतिक्रमण है। इसको जो है याद रखना। अतिक्रमण पूजा का मतलब उसमें आ गया है कि पूजा मतलब सत्कार, लेकिन अतिक्रमण का मतलब क्या है, सात्यम।
उचिताधिकस्य यही अतिक्रमण उचिताधिकस्य अनुष्ठान, जितना उचित है उससे अधिक करना ही क्या है अतिक्रमण। अभी मान लो सोने के लिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा विद्यार्थी के लिए सोने का काम अधिक हो गया तो 7 घंटा सो। अब कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 24 घंटे में जो है 15 से 16 घंटा सोता है, इसके है अब इतना सोएगा तो अतिक्रमण हो गया कि नहीं। सुबह भाई कितना भी लेट उठो तो 8 बजे तक उठ ही जाना चाहिए, अब कोई 12 बजे ही जग रहा है तो ये क्या हो गया, उचित से अधिक कर रहा है ना निद्रा। उचित से अधिक जितना निद्रा का काल है उससे अधिक निद्रा ले रहा है तो क्या कर दिया, उस काल का उसने अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण समझ आ गया कि नहीं। उचित से अधिक करना, उचितात् अधिकस्य अनुष्ठान, जो उचित है उससे अधिक का अनुष्ठान करना ही अतिक्रमण कहलाता है। बात सुना गई, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। तो यहाँ अतिक्रमण अर्थ में और पूजा अर्थ में विद्यमान जो कौन है, अति है, द्योतकता संबंधेन विद्यमान जो अति है वो अति कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाता है। चलो उदाहरण देखो, अतिदेवान् अति कर्म प्रवचनीय संज्ञक अतिदेवान् कृष्ण है, अतिदेवान् कृष्ण, अतिदेवान् कृष्ण। हाँ क्या है, अतिदेवान् कृष्ण। हाँ ये होता है देवान् अतिदेवान कृष्ण। कृष्ण जो है अन्य देवताओं की अपेक्षा जगत के रक्षण में जो है आधिक्येन विद्यमान रहते हैं। दोनों है ना, अतिक्रमण भी है पूजा भी। तो कृष्ण जो है अन्य देवताओं की अपेक्षा ज्यादा पूजनीय है ना, भाई वो तो भगवान है ना साक्षात। कृष्णस्तु क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेदव्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण तो साक्षात भगवान है, तो अन्य जो देवी देवता हैं उनकी अपेक्षा क्या है, वो अधिक सत्करणीय है, अधिक जो है आदरणीय है। इस प्रकार अन्य देवताओं की अपेक्षा कृष्ण का सम्मान पूजा बोधित हो रही है। अतः उस अर्थ को द्योतित कराने वाला जो अति है उस अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। उसके योग में देव शब्द से क्या हो गई, देवान, अति देवान कृष्ण। मतलब अन्य देवताओं की अपेक्षा कृष्ण क्या है, पूजनीय है। अच्छा, अन्य देवताओं का अनादर नहीं बताया जा रहा है, उनकी अपेक्षा कृष्ण जो है अति पूजनीय हो। कहते हैं ना, सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। किसी भी देवता को प्रणाम करो, घूम फिर करके कहाँ पहुँच जाता है, भगवान कृष्ण के पास पहुँच जाता है। जैसे पानी कहीं भी बरसता हो तो किसी न किसी जो है तालाब नाले नदी के माध्यम से सागर तक पहुँच जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। किसी भी देवता के प्रति नमस्कार प्रदान करो, वो नमस्कार जो है भगवान के पास पहुँच जाएगा। तो इसलिए जो है अन्य देवताओं की अपेक्षा कृष्ण का जो है पूजा अधिक पूजित होती है। क्यों, क्योंकि देखो कोई ऐसा देवी देवता नहीं होगा जो भगवान कृष्ण के बराबर अवतार लिया हो। देखो रावण को मारना हुआ तो जो है रावण अवतार दे दिए, कुंभकर्ण को उसको क्या नाम से कंस और कितने सारे रहे तो कृष्ण अवतार हो गया। और क्या नाम से हिरण्यकश्यप को मारना रहा तो नरसिंह अवतार दे दिए, उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को मारना रहा तो 12 अवतार दे दिए, बलि से सब छीनना रहा तो रावण बन गए। तो इतने अवतार हो अमृत पहुँचाने के लिए मुनि अवतार दे दिए, होते कि नहीं। जगत की रक्षा के लिए जो है बढ़ चढ़ करके जो है काम करने वाला व्यक्ति कौन है, भगवान कृष्ण। क्षत्रियगढ़ का नाश करने के लिए परशुराम है, क्षत्रियों को मारने के लिए परशुराम जी का अवतार हो गया। कल परशुराम जयंती है, बौद्ध हो गए, बौद्ध भी अवतार दिए हाँ, क्या, तो क्या बहुत से बुद्ध अवतार दिए। अभी कल की अवतार जो भविष्य होने वाला है
तो जो इतने सारे जग कल्याण के लिए भगवान जो अवतार ग्रहण करते हैं, तो इसका दोनों प्रकार से हो गए। अब भाई जो ज्यादा काम करेगा वही ना ज्यादा सत्करणीय रहेगा। जी। तो भगवान जो कभी सोते हैं कभी नहीं सोते, जग के लिए जो हमेशा काम करते हैं। रथ जाता सुधा का नेता कौन हुआ, मुखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो जो विघ्नों में रहकर के काम करता है, कभी आराम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ही यश को प्राप्त करता है, वही जो पूरे वसुंधरा का विजेता होता है। तो भगवान कैसे है, तो सभी देवताओं की अपेक्षा जगत के रक्षण में आधिक्य प्रवर्तित रहते हैं, अतः पूजनीय है। और दूसरी बात, अधिक काम उचित क्या है, व्यक्ति जितना कर्म करे उसके अनुसार उसको फल देना चाहिए, ये उचित है। उससे उन सब नियम छोड़ करके हो उद्धार कर देते ताकि नहीं वो जो है आई थी क्या नाम से उतना जहर पिलाने के लिए उसको मोक्ष दे दी। यार ये जो दूध पिला रही थी, पिलाने तो जहर आई थी, लेकिन भगवान बहाना लगा करके किस बहाने से भगवान उद्धार करते हैं ये कोई नहीं जानता। समझा गया? इसलिए उनका उचित जो है, अब उचित तो यही है कि व्यक्ति अपना कर्म करे, कर्म के अनुसार उसको फल मिले, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो सारे कर्म बंधन जो है क्या होते हैं, अपने आप से छूट जाते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है, तो उचित से अधिक का अनुष्ठान जो है वो करते हैं जगत रक्षण के लिए। अतः भगवान यहाँ पर दोनों बोधित हो रहा, पूजा भी है कृष्ण की, और जो है कृष्ण क्या है, सभी जगत रक्षण के लिए उचित से अधिक कार्य करते हैं। अतः अधिक्रमण अर्थ का भी ये द्योतन करार है, अतः इसकी कर्म की संज्ञा हो जाएगी। तद योग में द्वितीया होकर के अतिदेवान कृष्ण ऐसा प्रयोग करें। अरे सामान्य नियम क्या, आप कोई बुलाएगा तो बिना आप जाओगे, बिना बुलाए पहुँच जाओगे हैं? देखो गजेंद्र जो डूब रहा था जी हैं, नाम लेके किसी को नहीं बुलाया, स्तुति तो कर रहा था, सब कह रहे थे हमको तो बुला नहीं रहा, हम क्यों जाए हैं? भगवान कहे किसी को नहीं बुला रहा तो मैं ही जाता हूँ, मुझे ही बुला रहा है। तो जा करके ये जो इसी को अतिक्रमण कहते हैं। उचित तो यह है कि बुलाए तो जाए, बुलाया नहीं नाम लेकर के फिर भी वो पहुँच गए, तो यही उचित से अधिक का अनुष्ठान है। उचित संसार के रक्षण के लिए, संसार के पालन पोषण के लिए जितना उचित है उससे अधिक का अनुष्ठान भगवान करते हैं। अतः क्या हो गया, वही अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को द्योतित कौन कर रहा है, अति, अतः उसकी कर्म को दूसरी संज्ञा हो जाएगी। तद योग में द्वितीया विभक्ति होकर के अतिदेवान कृष्ण, हाँ ऐसा प्रयोग, ठीक है ना। कुछ लोग सू को ही उदाहरण के रूप में देते हैं, यहाँ पर सू ले आते हैं तो पूजा के लिए भी सू करते हैं। चलो अभी यहाँ ये वाला समझ आ गया ना, यहाँ इस सूत्र से तो अति ही करेंगे, अति रति क्रमणे है ना, अति क्रमणे। चलो ये हो गया, चलो